कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ होकर, निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करे जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं हो सकती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए एक नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो ना, वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही हैं। जीवन में एक साथी इतना अच्छा एवं सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो।
जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर किसी का एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलती माफ़ करूँगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वहीं अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर दें जो आपको आपकी लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं
जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना और घमंड को छोड़ दे। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाए, और जितना ज़रूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस ली, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी भी होता है जो करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख कर सकता है, वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।
झूठी बातों पर जो लोग आपके वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते।